बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आज हम नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इन जिस तरह हम एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ नेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर लूप के अंदर अगर दूसरे फॉर लूप को यूज़ कर लें तो उसको नेस्टेड फॉर लूप कहा जाता है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, अगर हम एक ट्राई स्टेटमेंट के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक यूज़ कर लें तो इसको नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक ट्राई ब्लॉक के साथ के अंदर दूसरे ट्राई ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इनर ट्राई का कॉन्सेप्ट क्या है ये ज़रा पढ़ लें। द ट्राई स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड, दैट इज़ a try statement can be inside the block of another try. Each time a try statement is entered, the context of that exception is pushed on the stack. If an inner try statement does not have a catch handler for a particular exception, the stack is unwound and the next try statement's catch handlers are inspected for a match. This continues until one of the case statements succeeds or until all of the nested try statements are exhausted. If no case statement matches, then the Java runtime system will handle the exception. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास जो है यानी एक ट्राई स्टेटमेंट जो है वो इनक्लोज्ड है एक आउटर ट्राई स्टेटमेंट में, ट्राई ब्लॉक में, तो इनर ट्राई का एक्सेप्शन अगर उसके कैच के साथ मैच नहीं होता तो सिंपल अल्फाज में उसके आउटर ट्राई स्टेटमेंट के कैच को जो है वो पास हो जाता है। अगर उसके साथ मैच हो जाता है तो इनर ट्राई के लिए आउटर ट्राई का कैच एग्जीक्यूट होगा। अगर इनर ट्राई के लिए आउटर का कैच स्टेटमेंट के साथ भी जो है वो मैचिंग नहीं होता है, तब जो है उसके बाद जो है कंट्रोल पास कर दिया जाता है जावा रन टाइम सिस्टम को, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को सिचुएशन जो है कंट्रोल करने के लिए पास कर देता है। तो इस से एसोसिएटेड हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको मैं नेटबीन्स में जो है आपके सामने रन करके बता देता हूँ। प्रोग्राम का नाम है नेस्ट ट्राई। नेस्ट ट्राई इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्लास का नाम है नेस्ट ट्राई, उसके बाद मेन मेथड है और मेन के अंदर ही हमारे पास ट्राई ब्लॉक ये शुरू हुआ और ये ट्राई ब्लॉक, पहले वाला ट्राई ब्लॉक अभी ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा ट्राई ब्लॉक हमारे पास शुरू हो रहा है। दिस इज़ दी ट्राई ब्लॉक। तो ये ट्राई ब्लॉक जो है हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हुआ और ये ट्राई ब्लॉक ख़त्म नहीं हो रहा। ये इफ़ स्टेटमेंट जो है ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है। ये देखें, ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है और ये यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो रही है और दिस इज़ दी क्लोजिंग करली ब्रेस ऑफ द इनर ट्राई ब्लॉक और इनर ट्राई ब्लॉक का ये कैच स्टेटमेंट है। और ये देखें, इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ, सो दिस इज़ दी क्लोजिंग करली ब्रेस ऑफ द आउटर ट्राई ब्लॉक और ये हमारे पास जो है ये नहीं आउटर ट्राई ब्लॉक का स्टेटमेंट है और ये मेन मेथड का इन क्लोजिंग करली ब्रेस है और ये क्लास का क्लोजिंग करली ब्रेस है और ये जो है करली ब्रेस हमारे पास जो है इसके स्टेटमेंट क्या है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्रोग्राम में हमने एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरे ट्राई ब्लॉक को इनक्लोज कर दिया और उसके कैच के बाद पहले वाला ट्राई ब्लॉक जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हमारे पास कैच स्टेटमेंट यहाँ पर ये आउटर ट्राई ब्लॉक के लिए हैं।
तो आउटर ट्राई ब्लॉक के बाद हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय ज़ीरो, उसको कैच किया जा रहा है। इनर ट्राई ब्लॉक के बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जो है वो उसको कैच किया जा रहा है। तो अगर हमारे पास इनर ट्राई ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर हो जाए तो उसको कैच करने के लिए हमारे पास कोई कैच स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक ही कैच स्टेटमेंट इनर ट्राई ब्लॉक के बाद है और वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। लेकिन अगर डिवीजन बाय ज़ीरो अगर हो जाए तो यहाँ पर चूंकि वो तो कैच नहीं होगा तो कंट्रोल पास कर लिया जाएगा आउटर ट्राई ब्लॉक के बाद के पास के केस स्टेटमेंट के पास। और अगर वहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है के लिए केस स्टेटमेंट मौजूद हो जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इन ट्राई ब्लॉक के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, असल में बात यह है कि इनर ट्राई ब्लॉक खुद एक ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज है। हम कह सकते हैं अल्टीमेटली ये बात दुरुस्त है कि ये जो है ये स्टेटमेंट्स दो ट्राई ब्लॉक के अंदर हैं। तो अगर एक ट्राई ब्लॉक का कैच स्टेटमेंट इनर ट्राई ब्लॉक का के कैच स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं हुआ तो ये तो आउटर ट्राई ब्लॉक के भी हिस्सा हैं, तो उसके कैच स्टेटमेंट इसके लिए एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह जो है यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि कितने लाइन के जो है यानी हम स्ट्रिंग के कमांड जो है यानी हम इसको पास करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं। अगर ज़ीरो है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन अगर होगा, और अगर हमारे पास जो है उसकी लेंथ जो है ज़्यादा है तो फिर एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जो है वो अगर होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैंने कोई कमांड सेट नहीं किया तो डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। देखें, जब हमारे पास जो है कोई जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट इसमें पास नहीं हुआ तो आर्ग्स डॉट लेंथ ए का साइज ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो असाइन हो गई, और 42 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो ये हमारे पास 42 डिवाइड बाई ज़ीरो, तो आउटर ट्राई ब्लॉक में ये एक्सेप्शन अगर हुआ और उसका केस स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर कमांड लाइन जो है वो हम एक से ज़ीरो से ज़्यादा यानी 1 2 3 या 4 या इससे ज़्यादा लेंथ के सेंड कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर इनर ट्राई ब्लॉक में अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग इसको पास कर दिया तो ए की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, 42 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर नहीं होगा आउटर ब्लॉक में और यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। और अगर ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो यानी कमांड लाइन में हमने ए की स्ट्रिंग अगर पास कर दिया हो तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए, तो 1 माइनस 1 इज 0, सो ए डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पर जो है कौन सा एक्सेप्शन अगर हो रहा है, डिवीजन बाई 0। अगेन अगर एक कमांड लाइन आर्गुमेंट की लेंथ अगर 1 हो तो फिर डिवीजन बाई 0 अगर होगा, तो यहाँ पर डिवीजन बाई 0 एक्सेप्शन अगर होगा तो यहाँ पर केस स्टेटमेंट तो अवेलेबल ही नहीं है डिवीजन बाई 0 एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो अब आउटर ट्राई ब्लॉक के केस स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट किया जाएगा कि वहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच किया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर चूंकि कैच स्टेटमेंट अवेलेबल है जो एग्जैक्टली उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके लिए। तो देखिए, और अगर हमारे पास मिसाल पूरे प्रोग्राम को समझते हैं, और अगर हमारे पास कमांड लाइन की लेंथ जो है अगर वो 1 से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे 2 है, अगर 2 है तो ये इफ स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा और यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया जाएगा और एरे को फिर हम जो है उसके इंडेक्स को जो आउट ऑफ बाउंड्स हैं तो वो ये वाला एक्सेप्शन अगर होगा और इनर ट्राई ब्लॉक का केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास प्रोग्राम से कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो एक के लिए भी चेक करते हैं और फिर 2 के लिए भी चेक करते हैं। तो रन और सेट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइज, यहाँ पर मेन क्लास हमारे पास अब चेंज हो गया है। नेक्स्ट ट्राई जो है वो मेन क्लास में सेलेक्ट करता हूँ
और आर्गूमेंट्स में जो है मैं ए बी, दिस इज ओनली वन आर्गूमेंट, ए बी आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट जो है यानी ए, दिस विल बी टेकन एज वन स्ट्रिंग, ओके। और इसको अभी रन करते हैं। ये देखें ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो वो इनर जो ट्राई ब्लॉक हैं उसमें ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए 1 - 1, तो वो दोबारा जो है डिवीजन बाई ज़ीरो एक्सेप्शन अगर हो गया, और इसके लिए जो है आउटर ट्राई ब्लॉक का जो केस स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया, इनर ट्राई ब्लॉक के साथ मैच नहीं हुआ। अब मैं दोबारा जाता हूँ और सेट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में इसके लिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो अब जो है हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अकर होगा, सही है, जो इनर ट्राई ब्लॉक के केस स्टेटमेंट के साथ मैच हो गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं मिसाल के तौर पे आर्गुमेंट्स की तादाद बढ़ा के 3 कर देता हूँ, तो कोई इफ स्टेटमेंट इनर ट्राई ब्लॉक में जो 2 इफ स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी मैच नहीं होगा, यानी एरे जो जो कमांड लाइन आर्गुमेंट जो एरे है, आर्ग्स जो एरे हैं उसकी लेंथ 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, सेकंड इफ स्टेटमेंट की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन यहाँ पर अकर नहीं हो रहा, सही है। ए इज इक्वल टू 3 सिंपली डिस्प्ले कर दिया और कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली फाइनल तक जो है आखिर तक एग्जीक्यूट हुआ विदाउट द अकरेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन। सो आई होप कि ये क्लियर है, इसको आप ज़रा गौर से देख लें। अगर कोई मसला हो तो फर्दर जो है हम डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप जो है इस वीडियो में कमेंट्स में भी आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।